हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 15 और 16। पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करा था। किसी को अगर देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, आई बटन पे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 क्या बोल रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 438 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी कि एक ऐसी संख्या निकालना, एक ऐसी बड़ी संख्या, यानी कि लार्जेस्ट, एक ऐसा नंबर निकालना, एक लार्जेस्ट नंबर निकालना जो कि क्या करे, इन दोनों नंबर को डिवाइड करे और डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। दोनों केस में कितना आएगा, रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह के जो भी क्वेश्चन है ना, फाइंड द लार्जेस्ट डिवाइड नंबर व्हिच डिवाइड्स ये, फाइंड ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ये नंबर, यानी कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, इसके बाद उन सारे क्वेश्चंस के लिए कुछ चीजों का हमें समझना पड़ेगा। यानी कि पहली बात तो एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बोल रहा है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखिए पहली बात हम लोग समझें कि एचसीएफ होता क्या और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ किस तरह से निकलता है, एलसीएम किस तरह से निकलता है, ये सबको पता होगा, लेकिन इसमें और थोड़ा हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, समझेंगे, मतलब कुल मिला के। ठीक, चलिए देखिए क्या बोल, देखिए हम लोग यहाँ पे लेते एचसीएफ और इधर लेते हम लोग एलसीएम। एचसीएफ किसका ले लेंगे, हम लोग ले लेते हैं 8 और 12 का। ठीक है, और एचसीएफ भी 8 और 12 का ही लेते हैं, 8 और 12 का। ठीक है, तो एचसीएफ यानी कि क्या होता है, एक ऐसा नंबर। एचसीएफ यानी कि एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है, देखिए जरा। 8 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं और 12 के सारे फैक्टर्स को निकालते हैं। ठीक है, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से नहीं होगा रे बाबा, 2 3 नहीं, 4 फिर 8, फिर 12 का हो जाएगा 1 2 4 6 और 12। ठीक है, देखिए अगर एचसीएफ की बात करें तो हम लोग को क्या दिखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि फैक्टर तो निकालेंगे, लेकिन कौन सा निकालेंगे, कॉमन फैक्टर तो निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग कॉमन फैक्टर तो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर तो निकालेंगे, लेकिन कैसा वाला, हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा। देखिए जरा कॉमन फैक्टर 8 और 12 में देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन से, 1 है, 2 है और 4 है। तो ये तीनों ही फैक्टर क्या है, कॉमन है, लेकिन तीनों फैक्टर में हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर चाहिए। यानी कि HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों में सबसे बड़ा 4 आ गया हमारा 4, बस। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अभी पहले देख ले एलसीएम कैसे निकला, फिर हम बता रहे हैं। एलसीएम यानी कि क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीपल से निकालेंगे हम लोग। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 12 1 जार 12, 12 2 जार 20। ठीक है, तो एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन, LOWEST, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि कुल मिला के हमें क्या करना है, इसका मल्टीपल निकलना है। तो मल्टीपल लिख दिया, मल्टीपल यानी कि सीधी सी बात, हमको क्या निकालना है, टेबल पढ़ेंगे। मल्टीपल जहां बोल दिया यानी कि टेबल, मल्टीपल यानी कि टेबल्स, मल्टीपल यानी कि टेबल्स। तो 8 का टेबल में 8 1 जार 8, 2 जार 16, 24, 12 का टेबल में 12 24। अब हमें क्या बोला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरह से अगर पढ़ते जाए आगे ना, तो हमारे पास और भी मल्टीपल्स आएगा। क्या आएगा, और भी मल्टीपल्स आएंगे, क्या होंगे, और भी मल्टीपल्स आएंगे। और यहाँ पे जाएंगे तो कर मिला के वही। तो देखेंगे हम लोग एलसीएम में क्या निकालते हैं, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। देखेंगे आ रहा है 8 का सबसे पहले 12 है, और 12 में सबसे पहले 24 है, सॉरी 8 में 24 और 12 में 24, जो कि दोनों में, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा वाला कॉमन मल्टीपल। इसके आगे और भी मल्टीपल जाएंगे कि तो कुछ कॉमन मल्टीपल्स आएगा, इसके आगे 48 भी आएगा, जो कि दोनों में रहेगा, लेकिन उसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई साहब हमें लोएस्ट वाला निकालना है। किसको निकालना है, लोएस्ट वाला निकालना है। तो इसका एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 24। ये थोड़ा गंदा हो रहा है,
बोर्ड थोड़ा गंदा है तो कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए गंदा हो तो चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग गौर करेंगे, क्या करेंगे, गौर करेंगे तो पता चलेगा कि हमें भाई साहब ये जो HCF आया है, क्या है, HCF जो आया है, जो भी नंबर दिया हुआ है उससे छोटा है, यानी कि जो HCF का आंसर आएगा वो क्या होगा, छोटा होगा, और LCM का आंसर क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि HCF से क्या कर सकते हैं, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर को HCF से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 4 से 8 को 12 को दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यही हो रहा है कि अगर कोई बोले कि एक ऐसा नंबर है, एक दो नंबर दिया हुआ है, दो नंबर दिया हुआ है, उस दो नंबर का एक ऐसा नंबर निकालो जो कि इसको भी डिवाइड कर सके, इसको भी डिवाइड कर सके, तो ऑब्वियस बात है एक ऐसा नंबर निकालने के लिए बोल रहा है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकते, तो दोनों नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, दोनों नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। किसी एक नंबर को मान लीजिए 4 को अगर डिवाइड करेगा तो 4 से क्या होगा, छोटा नंबर ही तो डिवाइड करेगा। क्या 4 को 8 से डिवाइड कर सकते कभी, नहीं, 4 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। 4 से अगर डिवाइड करेंगे, 4 को अगर डिवाइड करेंगे यानी कि उससे छोटा नंबर आएगा। यानी कि अगर कोई बोले कि लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, यानी कि दोनों नंबर को अगर डिवाइड करेगा, अगर दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, अगर दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि इन दोनों नंबर से वो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। दोनों नंबर से नंबर क्या होगा, छोटा होगा। और छोटा नंबर किस में निकलता है, HCF में निकलता है। किस में निकलता है, HCF में निकलता है। किसमें, HCF में। और अगर बोले कि, और क्या बोले, अगर बोले कि एक ऐसा नंबर निकालो, एक ऐसा नंबर निकालो जो कि ये नंबर दोनों डिवाइड कर सके उसको। जो दिए हुए नंबर है, दिया हुआ है यहाँ पे मान लो 24 और 48 है, या तो फिर 72 है, इन दोनों नंबर से डिवाइड कर सके इस नंबर को, यानी कि इस नंबर को अगर डिवाइड करेगा इन दोनों नंबर से, तो ऑब्वियस बात है इन दोनों नंबर से बड़ा होगा, या तो फिर बड़े वाले नंबर के समान होगा, इक्वल टू। यानी कि अगर एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, सॉरी बड़ा नंबर निकालने के लिए बोलेगा, तो हम लोग कर देंगे एलसीएम। क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे कि बड़ा नंबर निकलेगा या छोटा नंबर निकलेगा। बड़ा नंबर निकलेगा तो एलसीएम, और छोटा नंबर निकलेगा तो एचसीएफ। पढ़ने पर समझ में आएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, जैसे कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, क्या बोल रहा है, जो डिवाइड कर सके 438 और 606 को, दोनों को अगर डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि वो नंबर क्या होगा, इन दोनों से छोटा होगा। और जब छोटा होगा यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर ही होता है छोटा, क्या छोटा कौन होता है, फैक्टर होता है छोटा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, बस। चलिए अभी कुछ समझ में आ रहा है, फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, यानी कि HCF निकालना। उम्मीद करते हैं सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमें क्या बोल रहे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स इतना एंड इतना, लिविंग रिमाइंडर 6 इन बोथ केस। यानी कि जब डिवाइड कर रहे हो, यानी कि जब डिवाइड कर रहे 438 को जब डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। उसके साथ साथ 606 को भी जब डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। यानी कि दोनों एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, दोनों में 6 रिमाइंडर बच रहा है, दोनों में 6 रिमाइंडर, यानी कि दोनों नंबर में अगर 6 माइनस कर देंगे, दोनों नंबर में अगर 6 माइनस कर देंगे, यानी कि क्या होगा, अगर 6 माइनस कर देंगे यानी कि एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये थोड़ा समझ लिया, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते बनाते सब समझ में आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 15 नंबर का सॉल्यूशन, क्या निकलेंगे, सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन नंबर सर, GIVEN, गिवन नंबर्स आर, गिवन नंबर्स आर क्या क्या है, इज इक्वल टू दे दो 438 और क्या दिया हमारे पास 606, दो नंबर दिया। ठीक है, गिवन नंबर सर इतना दिया हुआ है, और रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हुआ है, RAMAINDER, रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना, रिमाइंडर कितना बचा है हमारे पास 6, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है 6। तो अब क्या लिखेंगे,
अगर अगर रिमाइंडर बचा है तो एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर क्या निकाल सकते हैं हम लोग? एग्जैक्टली डिविजिबल, DIVISIBL, डिविजिबल नंबर, एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर्स आर, क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर निकालना तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक 438 माइनस 6 होगा, और दूसरा नंबर क्या आएगा हमारे पास? दूसरा नंबर आएगा 606 माइनस 6 हो जाएगा। 438 में अगर माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 432 बचेगा, और दूसरा नंबर क्या बचेगा? 600। यानी कि ये जो दोनों नंबर आया वो क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो कुल मिला के अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि ऐसा नंबर निकालना जो कि दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, एक ऐसा नंबर निकालना जो कि दोनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके, यानी कि दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। अगर दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है यानी कि क्या होगा? दोनों नंबर से छोटा होगा। दोनों नंबर से छोटा है यानी कि क्या निकालना है? क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। फैक्टर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो बस इन दोनों का फैक्टर निकाल देते हैं हम लोग। इन दोनों का फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत सारे जो भी मेथड है, कोई भी मेथड अपनाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे मेथड है, हमने क्या देखा है। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपनाते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 432 यहाँ पे लिख लेते हैं, 432, और यहाँ पे क्या करेंगे? 600। ठीक है, 432 के सारे प्राइम फैक्टर्स इधर लिख लेते हैं हम लोग। कितना है? 432, 432। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स निकले जाए तो 2 दूनी 4, 2 16। ठीक है, 2 का कितना हो जाएगा? फिर आ जाएगा 108108। ठीक है, 2 का 54, फिर आ जाएगा 227, 390,233। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए हमारे पास? 432। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लूं जा रहा एक थोड़ा सा, यानी कि लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि कितना 2 है हमारे पास? 1 2 3 4 इंटू क्या आएगा हमारे पास? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3। कोई दिक्कत है? चलिए अब 600 का क्या कर सकते हैं हम लोग? 600 का भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। 600 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2 300 2 150 2 75 5 15 5 3। ठीक है, यानी कि लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 3, सॉरी 3 लिखना है, इतना लिखना है। और क्या करना है हमें? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 3। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे? वो देखेंगे जो कि दोनों में कॉमन हो। क्या है दोनों में कॉमन? 1 2 3, तो 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3। और क्या है कॉमन? 1 1 1 2 3, 1 2 3 और एक 3, और कुछ है 5 ऊपर में नहीं। तो बस इतना सही हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24। उसका HCF क्या हो गया? 20। देयरफॉर यही हो जाएगा हमारा आंसर। बस और कुछ नहीं करना। यहाँ पे और थोड़ा सा लैंग्वेज जोड़ सकते हैं। देयरफॉर 24 इज द नंबर which when divides इतना leaves a remainder of 6 in each case। लिख सकते हैं थोड़ा सा। देखो, therefore 24 is the required number by which dividing समझना है, dividing both numbers LEAVS leaves REMAINDERS leaves remainders, both remainders
6 हो गया माइनस, बस इसको आंसर नहीं है, ये लिख देना है इसके नीचे। Therefore 24 is the required number by which dividing both numbers leave remainder 6, यानी कि 24 ही वो नंबर है जिससे हम लोग दोनों नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 एज ए रिमाइंडर आएगा दोनों, ठीक है। और इसी तरह से सेम इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। लेकिन 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 यहाँ पे बोला गया था कि दोनों नंबर में क्या हो रहा है 6 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि दोनों में अलग अलग रिमाइंडर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को मिटा देते हैं और इसी में लिखने वाले हम लोग क्यों, और हम लोग वो भी मिट गया। एक थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए इसको मिटाने के लिए। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा जो भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स इतना एंड इतना। देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स इतना एंड इतना, एक ऐसी बड़ी से बड़ी नंबर जो कि इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो कि क्या करेगा इसको दोनों को डिवाइड कर रहा है। वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, एक थोड़ा सा माफी चाहूंगा डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा था तो स्टेबलाइजर का इशू। तो क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा नंबर जो कि इसको दोनों को डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5 और 7, डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचेगा 7 और 5, 7 सॉरी 5 और 7, यानी कि इसको जब डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर बचेगा, इसको डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो चलिए सेम उसी तरह बनाएंगे हम लोग गिवन नंबर। सर कितना नंबर है 16, गिवन नंबर्स आर, क्या क्या है नंबर्स हमारे पास 320 और 457, 320 और 457, ठीक है। चलिए REMAINDERS रिमाइंडर्स आर कितना कितना हमारे पास 5 and 7 रेस्पेक्टिवली, लिख दीजिएगा रेस्पेक्टिवली, यानी कि इज्जत से, सॉरी इज्जत से नहीं क्रमानुसार इसे कहते हैं हिंदी में, कैसे क्रमानुसार, यानी कि जिस ऑर्डर में पहले वाले दो नंबर लिखे हुए उसी ऑर्डर में ये दोनों नंबर उसके रिमाइंडर है, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला जा रहा है therefore लिखेंगे exactly divisible number EXACTLY, exactly DIV divisible numbers are, क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वाला के लिए पहला रिमाइंडर है यानी कि 320 माइनस 5, और दूसरा वाला के लिए 457 माइनस 7, ठीक है। तो पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 315 और दूसरा नंबर 450 बगल में किचन है तो किचन का बात है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, सिटी आ रहा है बैकग्राउंड में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते, देखिए खाना तो सबके घर में बनता है, किसके घर में नहीं बनता है, नॉट ए बिग डील। चलिए तो क्या आ गया हमारे पास एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर 315 एंड 450, तो क्या निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालना है, इसके आगे तो हम बताए थे पिछले वाला क्वेश्चन में, जैसे क्या करा था हमने, कुछ नहीं एचसीएफ निकालना है सिर्फ, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वाला तरीका भी अपना सकते, 315 से हम लोग क्या कर सकते हैं 450 को डिवाइड कर दो, 450 1 315, तो 5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे
4 आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे 3 1 5 को, ठीक है। 45, ठीक है, 45 मैंने कहा। चलिए अब इसका टेबल में कितना बार में 145, 2 बार में कितना आ जाएगा 290, कितना आएगा हमारे पास 290। फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 9 10 11 12, 10 11 यहाँ, ठीक है। बस 25, 25 फिर क्या आ जाएगा हमारे पास 145, 25 का टेबल में क्या 145 आता है? 25 का टेबल में 145 नहीं आएगा। 25 कितना बार में 4 5, 25 5 बार में आ जाएगा हमारे पास 1 2 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा 0 और यहाँ पे 2, 20 का टेबल में आएगा हमारे पास 25, 1 टाइम्स में 20, यहाँ पे बचेगा 5 5 का टेबल में 25 5 टाइम्स, यानी कि दोनों का फैक्टर कितना आ रहा है हमारे पास? नहीं, ये नहीं होगा, हमने कहीं पे कुछ गलत करा जिसके कारण ये हो। क्यों? क्योंकि 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कभी भी 7 रिमाइंडर नहीं आएगा रे बाबा। जिससे डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमेशा से डिविजर से छोटा आता है। रिमाइंडर क्या आता है? डिविजर से छोटा आता है। एचसीएफ अगर आ रहा है यानी कि इसी से दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे और जब इस नंबर से जब 457 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी कि कहीं नहीं तो कहीं पे हमारा डिवीजन गलत हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से निकाल भी नहीं करेंगे, गलत हो रहा है तो हटाओ, तरीका ही बदलो। दूसरा क्या तरीका हमारे पास 315 है, क्या है 315, और दूसरा क्या हमारे पास 450। 315 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टर से निकालेंगे 315 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5 6 जार 30, यहाँ पे 5 6 जार 30, 5 3 जार 15, 5 3 जार 15। 3 का टेबल्स में आ जाएगा हमारे पास 3 2 जार 6, 3 3 जार 1, 3 का टेबल में 3 7 जार 21, यानी कि 5 3 3 7 क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और 450 का क्या आएगा हमारे पास? चलिए 450 को डिवाइड करते हैं 5 का टेबल में, 5 9 जार 45 आ गया, ठीक है। 5 का टेबल में आ जाएगा हमारे पास 5 1 जार 5, और फिर क्या आएगा हमारे पास 9 जार 5 1 जार 5, सॉरी 8 जार 5 18 जार, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 3 6 जार 18, फिर 3 2 जार 6, यानी कि 5 5 3 3 2, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, क्या आएगा हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 5 इंटू डबल 3 इंटू 7, 5 इंटू डबल 3 इंटू 2, तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आएगा 3 3 5 5, नहीं 3 3 5 5 नहीं, 3 3 और दोनों में सिर्फ 5 कॉमन है, तो क्या लेंगे हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45 आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद वही लिख देंगे therefore 45 इज द रिक्वायर्ड नंबर, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। क्या लिखेंगे? therefore 45 इज द रिक्वायर्ड नंबर, REQUIRED रिक्वायर्ड नंबर, बस इतना सा, ठीक है। चलिए ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को। तब तक के लिए बाय।